हेलो एवरीवन। कानून से संबंधित जानकारियां मैं आपको दे रहा हूं। जो विभिन्न कानून बने हुए हैं देश में, उसके बारे में मैं आपको लगातार जानकारी दे रहा हूं। आज मैं आपको जानकारी दूंगा मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019। हालांकि ये कानून तो पहले ही बन चुका था, लेकिन इसको एप्लीकेबल किया गया है और राष्ट्रपति ने देश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा के लिए कठोर प्रावधान वाले मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी है। अधिनियम में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से बेहद कठोर प्रावधान रखे गए हैं। जो पहले मोटर संशोधन अधिनियम था वो बहुत वीक था, इसलिए देश में सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही थीं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मोटर संशोधन विधेयक पारित किया, जिससे देश में एक्सीडेंट की संख्या में कमी आए और लोग प्रॉपर तरीके से जाने कि कैसे गाड़ी को अच्छे तरीके से चलाया जाए, जिससे दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट कम से कम हों। सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा, जो लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, उन लोगों के लिए कैशलेस उपचार योजना, यानी बिना कैश के उपचार की योजना स्टार्ट की गई है। अधिनियम के अनुसार गोल्डन आवर घातक चोट के बाद की 1 घंटे की समयावधि होती है। यानी एक्सीडेंट होने के बाद जो 1 घंटे होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको तुरंत अगर मेडिकल की सुविधा मिल जाए तो वो बच सकता है। तो ऐसे कंडीशन में मुआवजे की राशि बढ़ा दी गई है। पहले जिसका एक्सीडेंट होता था और यदि वो मृत्यु को प्राप्त होता था तो 25,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब इस अधिनियम से 2 लाख रुपए हो गए हैं। 2 लाख रुपए, 25,000 जो पहले मिलता था अब वो 2 लाख रुपए मिलेंगे। और गंभीर चोट की स्थिति में, यदि बहुत गंभीर चोट है तो 12,500 से बढ़ाकर उसको 50,000 रुपए कर दिया गया है। जो पहले 12,500 मिलता था गंभीर चोट पे, अब गंभीर चोट पे 50,000 रुपए मिलेंगे। गुड सेबेस्टियन अधिनियम के अनुसार दुर्घटना के समय पीड़ित को आपातकालीन मेडिकल या नॉन मेडिकल मदद देता है। जो व्यक्ति, पहले एक्सीडेंट होता था तो लोग सोचते थे कौन पुलिस केस में पड़ेगा, हेल्प नहीं करते थे। तो सरकार ने क्या किया, इस अधिनियम के द्वारा उसको सद्भावना पुरस्कार के रूप में ये कहा। तो जो लोग भी किसी एक्सीडेंट वाले मरीज को, व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाएंगे, उस पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और आप रास्ते में चल रहे हैं, उसे बचाना चाहते हैं, तो आप अब बचाइए, कोई पुलिस केस आपके ऊपर नहीं होगा। आप जिसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका एक्सीडेंट हुआ, यदि उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो भी आपके ऊपर कोई पुलिस केस अब नहीं होगा, जबकि पहले ऐसा नहीं था। वाहनों को रिकॉल करना, यानी केंद्र सरकार ऐसे वाटर वाहनों को वापस ले लेगी जिसमें कोई खराबी हो जाए, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचे,
और ड्राइवर को नुकसान पहुंचा सकती है, तो केंद्र सरकार ऐसे वाहनों को सड़क से वापस बुला लेगी। यानी गवर्नमेंट पर्यावरण को लेकर के भी बहुत सतर्क है कि जो पुराने वाहन हैं जिनसे धुआं बहुत निकलता है, प्रदूषण के लिए हानिकारक हैं, ऐसे वाहन अब सड़क पे नहीं चलेंगे। गवर्नमेंट सरकार उसे मना कर देगी कि अब वो सड़क पे ना चलें। अपराध और दंड, तो इस अधिनियम में विभिन्न अपराधों के लिए दंड को बढ़ाया गया है। जो पनिशमेंट थी उसको बढ़ा दिया गया है। जैसे शराब या ड्रग्स के नशे में वाहन चलाने पर जो पहले 2000 रुपए का दंड था, जो लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते थे, अब 10,000 रुपए कर दिया गया। यानी अब अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे तो आपको पेनाल्टी 10,000 रुपए देनी पड़ेगी। इसके अलावा यदि आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है, आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है, तो पहले 100 रुपए की पेनाल्टी थी, अब उसे बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया गया है। सीट बेल्ट नहीं पहनने पर अब आपको पेनाल्टी 1,000 रुपए देनी पड़ेगी। टू व्हीलर पे यानी 2 पहिया वाहनों पे यदि 2 सवारी से ज्यादा है तो पहले 100 रुपए पेनाल्टी थी 2 पहिया वाहनों पे, अब यदि 2 सवारी से ज्यादा बैठी है तो पेनाल्टी 1,000 रुपए है। अब आपको पेनाल्टी 1,000 रुपए देनी पड़ेगी। हेलमेट नहीं पहनने पर, टू व्हीलर्स पे जो लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं उनके लिए पहले 100 रुपए की पेनाल्टी थी, अब वो पेनाल्टी बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी गई है। यदि आप हेलमेट नहीं पहने तो पेनाल्टी 1,000 और 3 महीने के लिए आपका लाइसेंस निलंबित हो जाएगा। 3 महीने तक आप गाड़ी सड़क पे नहीं चला पाएंगे। यदि आप हेलमेट नहीं पहने तो 1,000 की पेनाल्टी और 3 महीने तक आपका लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। यदि कोई वाहन जो इमरजेंसी वाहन होते हैं जैसे कि फायर ब्रिगेड का या हॉस्पिटल्स का एम्बुलेंस, इसको यदि आपने रास्ता नहीं दिया क्योंकि उनको हॉस्पिटल पहुंचना है या फायर ब्रिगेड की गाड़ी को साइट पे पहुंचना है दुर्घटना के स्थान पे, तो आपको रास्ता तो देना पड़ेगा। यदि आपने रास्ता नहीं दिया तो पहले कोई पेनाल्टी नहीं था, लेकिन अब 10,000 रुपए की पेनाल्टी लगेगी। यानी इमरजेंसी वाहनों को आपको रास्ता देना पड़ेगा। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर, यदि आप ड्राइविंग कर रहे हैं लेकिन आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो पहले 500 रुपए की पेनाल्टी थी, लेकिन अब उसे 5,000 रुपए कर दिए गए। तो अब लाइसेंस आपको लेके चलना पड़ेगा। हालांकि गवर्नमेंट ने सारी चीजें मोबाइल में कर दी हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस आपको लेके चलने की आवश्यकता नहीं है। आप मोबाइल में से लाइसेंस दिखा सकते हैं मोबाइल से। ओवर स्पीड, कुछ लोग बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं जिससे दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। तो जो लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं वे लोग सतर्क हो जाएं। पहले 400 रुपए की पेनाल्टी थी, लेकिन अब वो 2,000 रुपए की पेनाल्टी हो गई है। ओवर स्पीडिंग से बचें। ओवर स्पीडिंग करने पर पेनाल्टी अब 2,000 रुपए हो गई। खतरनाक ड्राइविंग करने पर, कुछ लोग बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं, बहुत डेंजरस ड्राइविंग करते हैं। तो खतरनाक ड्राइविंग पे पहले 1,000 रुपए की पेनाल्टी थी, अब उसे बढ़ा के 5,000 रुपए कर दिया गया है। तो आप लोग खतरनाक ड्राइविंग ना करें, अपने भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। शराब पीकर गाड़ी चलाने पे आपको मालूम है पहले 2,000 रुपए पेनाल्टी थी, उसे बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पे बात करने पर, कुछ लोग ड्राइविंग करते रहते हैं और मोबाइल से बात करते हैं, उसके लिए
पहले 1,000 रुपए की पेनाल्टी थी। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल से बात करने पर पहले 1,000 रुपए की पेनाल्टी थी, उसे बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिए गए हैं। तो यदि आप ड्राइविंग के दौरान मोबाइल यूज करते हैं तो सतर्क हो जाइए। बिना परमिट, यानी परमिट आपके पास नहीं है और आप गाड़ी चला रहे हैं, तो पहले 5,000 रुपए की पेनाल्टी थी, उसको 10,000 रुपए कर दिया गया है। कुछ लोग गाड़ियों पे, खास करके ट्रक वगैरह, ओवरलोडिंग करते हैं। तो जो ट्रक या जो भी कैरियर व्हीकल हैं ओवरलोडिंग करेंगे, तो पहले 2,000 रुपए की पेनाल्टी थी, अब उसको बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया है और उसके बाद प्रति टन 2,000 रुपए। तो ओवरलोडिंग करने वाले लोग सतर्क हो जाएं। ओवरलोडिंग करने से वो अपनी जान को भी परेशान करते हैं और दूसरों की जान से भी खेलते हैं। बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चलाने पर कुछ लोग बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाते हैं। तो पहले 1,000 रुपए की पेनाल्टी थी, अब वो पेनाल्टी 2,000 रुपए हो गई है। नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर कुछ लोग बच्चों को गाड़ी दे देते हैं, बच्चे गाड़ी चलाते हैं, माइनर गाड़ी चलाते हैं। उसके लिए अब 25,000 रुपए का पेनाल्टी है। यदि बच्चे गाड़ी चलाएंगे सड़क पर तो बच्चों का एक्सीडेंट हो सकता है। तो बच्चों को बचाने के लिए एक्सीडेंट से गवर्नमेंट ने 25,000 रुपए की पेनाल्टी रखी है। तो इस मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा सरकार ने पूरी कोशिश की है कि हमारी सड़कों पर एक्सीडेंट कम से कम हो, क्योंकि भारत दुनिया में सड़क पे एक्सीडेंट के मामले पे नंबर 1 है। हमारे देश में सड़कों पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए सरकार ने सड़क पे दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 पेश किया। अब एक कानून बन गया है। इसलिए आप लोग अपने वाहन को बहुत सतर्कतापूर्वक चलाएं ताकि एक्सीडेंट की संभावना कम से कम हो या बिल्कुल ना हो। यदि आप कायदे से गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। यदि आप रैश ड्राइविंग करेंगे तो आप अपने जान के साथ और दूसरों की जान के साथ खेलते हैं।